हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एक फिजिक्स के बेहतरीन से बेहतरीन सीरीज में, जो कि हम आपके लिए एक ऐसे टॉपिक उठा के लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना भी जरूरी है। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ कहाँ नहीं बनता है, तो इसीलिए हम उसी टॉपिक को कराते हैं जो कि आपको सारी जगह से, ठीक है ना, सारी जगह से फायदा हो। मतलब एक नंबर में भी फायदा हो जाए, 2 नंबर में भी फायदा हो जाए, 5 नंबर में भी आपका प्रॉफिट हो जाए। तो हम उसी टॉपिक को उठा के आज आपके सामने लाए हैं। तो बाबू पहला जो टॉपिक है, आप लोग स्टार मार के, कम से कम स्टार मार के 5-10 गो स्टार मार लीजिएगा। और बाबू यहाँ लिखिएगा जो नाम है इसका, समविभवी पृष्ठ, ठीक है ना, समविभवी पृष्ठ। आखिर यह समविभवी पृष्ठ होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। इससे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाया जाता है, इसको हम बहुत बारीकी से समझने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए समविभवी पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। डिफिनेशन लिखने के बाद उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, मतलब कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, ठीक है ना, जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या हो, समान हो। जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या हो, समान हो। विद्युत विभव क्या हो, समान हो। कहने का मतलब है ना मेरे भाई, कि मतलब विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ स्थित है जिसके सभी बिंदुओं पे आपका विद्युत विभव क्या है, समान रहेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है, देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब है कि आप लोग यहाँ समझ ही गए होंगे कि हम पृष्ठ यहाँ ले रहे हैं, और पृष्ठ लेने के बाद अब यहाँ हम क्या करेंगे आपको मालूम तो चलिए गया, ठीक है ना। देखिए यह एक पृष्ठ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हम इसका क्या केंद्र मान लेते हैं। कोई दिक्कत अभी तक आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में यह एक पृष्ठ स्थित है, तो यहाँ वाला बिंदु, ठीक है ना, यहाँ वाला बिंदु, यहाँ वाला, मतलब इसके पृष्ठ के जो सारे बिंदु हैं जो हम अभी घेर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी, और इस पॉइंट को सी, और इस पॉइंट को डी, और इस पॉइंट को ई, और इस पॉइंट को एफ, और इस पॉइंट को जी, और केंद्र को हम वो आप लोग मान सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो आप लोग को एक चीज दिखाई दे रहा है कि हमने एक सरफेस लिया है, सतह लिया है जो कि कैसा है, गोलाकार है, और इस पे हमने बिंदु ए बी सी डी ई एफ जी हमने माना है। तो समविभवी पृष्ठ कहने का मतलब यह है ना कि आपका जितना ए पॉइंट पे विभव है यानी भी ए, ठीक है ना, जितना आपका बी पॉइंट पे विभव है यानी भी बी, जितना आपका सी पॉइंट पे विभव है भी सी, जितना आपका डी पॉइंट पे विभव है, ठीक है ना, जितना आपका ई पॉइंट पे आपका क्या है, विभव है, जितना आपका क्या है, एफ
पॉइंट पे विभव है और जितना आपका जी पॉइंट पे विभव है, ठीक है ना। यह सारी के सारे बराबर होंगे तो वैसे सतह को हम लोग कहेंगे कि यह पृष्ठ हमारा समविभवी सतह है। यानी कहने का मतलब है कि भी ए का मान और भी बी का मान, इसी तरह आपका भी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, भी डी बराबर आपका क्या होगा, भी ई होगा बराबर आपका क्या होगा, भी एफ होगा। यदि प्रत्येक पॉइंट पे आपका विभव समान हो जाता है तो वैसे पृष्ठ को हम लोग कहते हैं समविभवी पृष्ठ, ठीक है ना। क्या कहते हैं, समविभवी पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, समविभवी पृष्ठ के जगह आपको देखिए यहां से एक और भी नाम दे सकता है, सतह, ठीक है ना। समविभवी पृष्ठ या सतह, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि समविभवी पृष्ठ उसको कहेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पे आपका विभव समान रहेगा, तो वो ऐसे सतह क्या कहलाएंगे, समविभवी पृष्ठ कहलाएंगे। तो यह आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें कुछ नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है ना। अब समविभवी सतह से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या होंगे समझेंगे कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। रुक जाइए 1 मिनट। अब देखिए यहां से आपको नोट पॉइंट नोट करना है, ठीक है ना। यहां से आपको नोट पॉइंट करना है समविभवी सतह में कि आखिर क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग नोट कीजिएगा कि समविभवी सतह में, समविभवी सतह पर एक बिंदु से, ठीक है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है आपका, शून्य होता है। यानी आपका वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग यहां से एक पॉइंट मतलब नोट कर सकते हैं कि समविभवी सतह, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो इसमें जो टोटल वर्क होगा वह आपका 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब आपके दिमाग में यहां से बात चल रहा होगा कि 0 तो होगा, ठीक है, लेकिन जरा प्रूफ करा देते तो और बढ़िया रहता। तो हम आपको प्रूफ भी करा देते हैं, यहां से आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए आपके सामने पूरा प्रूफ हम रखते हैं। देखिए हमने एक यहाँ पे सतह ले लिया है, ठीक है ना, और सतह लेने के बाद हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, ठीक है ना, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। हम इस पॉइंट को ए माने हैं तो इस पॉइंट पे जो आपका विभव होगा वह क्या होगा, भी ए होगा। और इस पॉइंट को बी माने हैं तो आप ही लोग बताइएगा मेरे भाई कि इस पॉइंट पे विभव क्या होगा, भी बी होगा।
कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमारा जो यह है सतह है वह समविभवी है। पहले ही क्लियर मतलब बता दे रहा हूं कि समविभवी पृष्ठ है। इसका मतलब कि भी ए का मान भी बी के बराबर होगा। होगा ना? आप ही लोग बताइएगा कि भी ए का मान किसके बराबर होगा? भी बी के बराबर होगा। अब कहेंगे क्यों? तो क्योंकि यह समविभवी सतह है और इसमें आपका प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है? विभव आपका समान होता है। तो अब तो आप लोग यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर है। अब हमको वर्क निकालना है, कार्य निकालना है। क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है ना? क्या होता है? कार्य जीरो होता है। तो कार्य का फॉर्मूला W बराबर देखिए क्या होता है, Q इंटू आपका होता है VA माइनस का क्या होता है? VB। यही ना होता है जी कार्य का फॉर्मूला कि आवेश गुना विभव, दो बिंदुओं पे विभवों का अंतर, मतलब कि VA माइनस का VB। यही होता है, यही हम आप लोगों को पढ़ाए भी हैं। ठीक है ना? तो आपका हो गया W बराबर Q इंटू VA माइनस VB। और इस पे हम मान लेते हैं कि आपका प्लस Q आवेश है। कोई दिक्कत है? हम इस पे मान लेते हैं कि आपका जो इस पे आवेश है वह कौन सा आवेश है? प्लस Q आवेश है। तो अब देखिए W बराबर हम यहाँ लिख रहे हैं Q। ठीक है? अब देखिए VA तो हम ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान से एक बात समझिएगा कि जो आप यहाँ पे ई वाला VB देख रहे हैं, ई वाला VB जो आप देख रहे हैं, इसका मान किसके बराबर है? VA के बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? VA लिख दिए ना। तो अब देखिए W बराबर क्या आ गया? Q गुना जीरो। तो फाइनली आपका वर्क क्या आ गया? जीरो आ गया ना। तो आप लोग यहां से याद रखिएगा ऑलवेज। यहाँ फिर से हम नोट करवा रहे हैं, मतलब कि आप लोग नोट बहुत बढ़िया से कर लीजिएगा। बहुत बार सवाल यह बनता है कि समविभवी सतह पर, ठीक है ना, समविभवी सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कार्य, ठीक है ना, क्या होता है? जीरो होता है। मतलब कि आप समविभवी पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाइएगा तो आपका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। यानी क्या होगा? कार्य जीरो होगा। तो आपका सबसे बड़ा डाउट और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी समविभवी पृष्ठ हमने खत्म कर दिया है। अब इसके थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले समविभवी पृष्ठ में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। यदि समविभवी पृष्ठ पर +4 माइक्रोकूलम्ब के आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी, एक मिनट रुक जाइए, बिंदु बी तक जाने में कुल कार्य कितना होगा जबकि उस वृत्ताकार पृष्ठ की त्रिज्या 4 मीटर तथा उस पृष्ठ का विभव
10 वोल्ट है। देखिए हमने क्वेश्चन बहुत ही डी मतलब कि आपको एक्सप्लेन करके लिखा है, ठीक है ना। अब एग्जाम में समझिएगा क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक पूछ सकता है, ठीक है ना। ये भी समझिएगा, बहुत मतलब समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कहाँ से स्टार्ट करेगा, कहाँ से पूछ देगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से भी स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, और यहाँ तक भी ला के रोक सकता है। मतलब इतना शॉर्ट भी दे सकता है, और नहीं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और आपको मतलब कि क्या करेगा ना कि आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगा, तो आपको इतना तक देगा। लेकिन ज्यादा शॉर्ट बनाएगा तो आपको यहीं तक देगा, यहाँ तक, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा आपको भुलवाने की कोशिश करेगा तो आपको यहाँ तक देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात कि एक बोला है समविभवी पृष्ठ में बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में किया गया कार्य। तो कहने का मतलब है कि वही जिस तरह हम आपको समझाए हैं तो उसी तरह का है। देखिए कैसे, रुकिए 1 मिनट। चलिए हो गया। अब देखिए यहां से हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। हमारा यह पृष्ठ है और इस पृष्ठ का यह क्या है, केंद्र है। तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है 4 मीटर, दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है। और इस पृष्ठ पे आपका विभव का मान दिया है 10 वोल्ट। और मान लीजिए कि बिंदु आपका ए यहाँ पे है, हमको यहाँ पे जाना है, बी पे आपको जाना है। तो इस पॉइंट पे आपका विभव क्या होगा, भी ए होगा। इस पॉइंट पे आपका विभव क्या होगा, भी बी होगा, होगा ना। तो हम आपको एक नोट में ही लिखवा दिए हैं कि समविभवी सतह में आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाइएगा तो आपका कार्य हमेशा 0 होगा, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोग पूछेंगे कि प्लस का 4 माइक्रो कूलम्ब जो आवेश इस पे दिया है, मतलब Q का मान दिया है +4 माइक्रो कूलम्ब दिया हुआ है, तो का ई काहे के लिए दिया है, तो ई आपका आचार दिया हुआ है, ठीक है ना, भुलवाने के लिए दिया हुआ है। जो आपका यह 4 मीटर दिया हुआ है यो आपका आचार्य है। जो 10 वोल्ट आपको दिया गया है यो आचार्य है। मतलब सारा का सारा आपको कुल मिला के आपको कंफ्यूज करना था, बस आप कैसे हो कंफ्यूज हो जाइए और आंसर कोई और क्लिक कर दीजिए। तो समविभवी सतह में याद रखिएगा कि आपको आवेश का मान कितना भी दिया रहे, त्रिज्या का मान कितना भी दिया रहे, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, विभव का मान भी कितना दिया रहे, आपका 100%, ठीक है ना। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बोलेगा कि जाने में कार्य कितना होगा, तो आपका कार्य हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यह तो कार्य हो गया 0। तो कार्य के मतलब कार्य के संबंधित में अब कोई क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ किस तरह उसको हैंडल करना है। अब देखिए यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव जो कि है ना बहुत ज्यादा बनता है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बनता है। देखिए कैसे, कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार मतलब कि पूछता है। देखिए क्वेश्चन है यहां से आपका कि समविभवी सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, होती हैं या कैसे गुजरती हैं, या कैसे गुजरती हैं। मतलब आपको दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। मतलब कि समविभवी सतह होगा तो उस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे गुजरेगा यह पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ एक समविभवी सतह बना ही देते हैं और इसको आपको अच्छे से समझा देते हैं।
ई आपका हो गया, इसको बीच में रखते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए यहां से पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना, यहाँ रेखाएं ऐड कर लीजिएगा। यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, रेखाएं, मतलब कि एक समविभवी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे गुजरती हैं, कैसे पास करती हैं, आपसे पूछता है। तो यदि ध्यान दीजिएगा कि इस गोला पे प्लस आवेश है, ठीक है ना, इस गोला पे क्या है, प्लस चार्ज आपका है। तो आपका देखिए कोई भी सतह हो, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा या तो लंबवत निकलेंगी और नहीं तो लंबवत क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी, ठीक है ना। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सतह हो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा या तो लंबवत निकलेंगी और नहीं तो लंबवत आपका प्रवेश करेंगी। मतलब यहां से यह ऐसे निकलेगा, यहां से यह ऊपर साइड में निकलेगा और यहां से यह इस साइड में इस तरह निकलेगा और यहां से यह इस साइड में निकलेगा, मतलब कि हमेशा लंबवत ही निकलता है। अब आप लोग के माइंड में यह बात चल रहा होगा कि मान लीजिए आप तो प्लस लिए हैं, यदि मान लीजिए हम यहाँ एक गोला ऐसे बना दिए हैं और इस पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तब क्या होगा, तब आपको लंबवत ही आएगा, लेकिन अब इसमें लंबवत आपका प्रवेश करेगा, ठीक है ना, लंबवत ही क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो इस बात को आप लोग बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कि समविभवी सतह हो या कोई भी सतह हो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा या तो लंबवत निकलेंगी या तो लंबवत प्रवेश करेंगी। डिपेंड करता है कि उस सतह पे चार्ज कैसा है, प्लस है तो बाहर निकलेगा, माइनस है तो अंदर जाएगा। तो समविभवी सतह के मतलब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे संबंधित हमने सारे कंसेप्ट आपको बता दिया है। यदि आपको कोई लगता है कि नहीं यह क्वेश्चन छूट गया है, मतलब कि यह टॉपिक आप छोड़ दिए समविभवी सतह में, तो कमेंट कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में उस कंसेप्ट को भी हम जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट छप जाए, ठीक है ना। इसका देखिए एग्जाम में छपने का चांस बहुत ज्यादा है, 100% है, 1% का कमी नहीं है कि यह नहीं छपेगा। अब की बार मतलब कि यह समविभवी सतह देखिए कोई भी ईयर हो, मतलब कोई भी ईयर, मतलब मेरे साल का पेपर देख लीजिए या अपने मतलब छोटे भाई मतलब बड़े भाई का पेपर देख लीजिए या प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, उसमें समविभवी सतह से आपका सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, इतना उम्मीद करते हैं कि समविभवी सतह आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए तब मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त होंगे यदि पढ़ने वाले होंगे तो उनको शेयर कर दीजिएगा, उनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। आखिर सब हम भाई हैं, मिलजुल कर हम लोग को पढ़ना है। चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।